दोस्तों स्वागत है आपका फिर से स्मार्टो सिस्टम्स की इस सीरीज में। हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की। और आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला टैब में फॉर्मूला ऑडिटिंग के बारे में। ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट का मतलब होता है हिसाब किताब की जांच करना, यानी कौन सी चीज कहां से आ रही है और किस किस चीज का, किस किस एंट्री का कहां कहां पर प्रभाव पड़ रहा है, वो सब आप ऑडिट से जान सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ट्रेस प्रेसिडेंट्स का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला लगा है इसका लिंक कहां कहां पर है, ये जानना है आपने। किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे उसका आप प्रेसिडेंट जान सकते हैं। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये एरो इन दो जगहों पे इशारा कर रहा है, एक ये और एक ये, यानी ये जो रिजल्ट आ रहा है वो डिपेंडेंट है इस पे और इस पे। उसी तरह से आप ट्रेस डिपेंडेंट्स भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूं कि इस वाले सेल पर कौन कौन सा फॉर्मूला डिपेंडेंट है, ट्रेस डिपेंडेंट। अब यह पता चल रहा है कि अगर इस सेल को मैं चेंज करता हूं, वैल्यू को चेंज करता हूं, तो इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमें हेल्प करता है ये जानने में कि ये वैल्यू कहां कहां से आ रही है और जो मेन फील्ड्स हैं उनमें चेंज करने पे उसका असर कहां कहां पर नजर आएगा, ये सब जानने में हमें हेल्प मिलती है। इन एरोज को रिमूव करने के लिए यहां से आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शो फॉर्मूलाज। शो फॉर्मूलाज का मतलब है कि हमें फॉर्मूला पूरा डिटेल में नजर आने लगेगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो अब आप देखिए यहां पर फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं, ना कि रिजल्ट्स। तो पूरी शीट में एक साथ सारे फॉर्मूलाज देखने के लिए हम शो फॉर्मूलाज करते हैं। इसको वापस से मैं इस व्यू को क्लोज कर देता हूं। अगला है एरर चेकिंग। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ एरर है कहीं पर तो वो आपने चेक करना है। एरर कैसा होता है मैं दिखा देता हूं आपको। अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को 0 से डिवाइड करते हैं तो एरर आएगा। इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन एरर हो सकता है, तो वो आपने चेक करना है कि ये एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो एरर चेकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। डिवाइड बाय जीरो एरर है, कहीं पे कोई भी एरर आ रहा है तो वो आपने देखना है अगर कि ये क्यों आ रहा है, तो आप एरर चेकिंग पे जाएंगे तो वहां पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद है इवेलुएट फॉर्मूला। इवेलुएट फॉर्मूला का मतलब है कि किसी भी सेल में किसी फॉर्मूला से जो रिजल्ट आ रहा है वो आप स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं कि वो रिजल्ट कैसे आया। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आप इवेलुएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको लिखते हैं। पहले x की क्या वैल्यू आई, फिर y की क्या वैल्यू आई, फिर उन दोनों को हमने प्लस किया, फिर इक्वल टू z आया। इस टाइप से इवेलुएट आप करते हैं। सेम ऐसा एक्सेल में भी आप कर सकते हैं। अब जैसा यहां पे ये फॉर्मूला लगा है तो मेरे पास डिटेल आ रही है उस फॉर्मूला की कि सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस किया गया है। इवेलुएट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो सेल्स प्राइस की वैल्यू मुझे यहां शो हो गई। फिर दोबारा इवेलुएट पे क्लिक करता हूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू भी शो हो गई। अब यहां पर ये शो कर रहा है कि 3276 में से 1820 को माइनस किया गया। फिर मैं इवेलुएट करता हूं, मुझे फाइनल रिजल्ट शो हो गया। सो दिस वे किसी भी जगह पर अगर आप स्टेप इन पे क्लिक करेंगे तो स्टेप इन पर वो सोर्स दिखाएगा आपको कि वो पर्टिकुलर जो डाटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है। जैसे मैं स्टेप इन पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए ये मुझे पता चल गया कि शीट 1 में F2 से F55 तक का जो कॉलम है वो सेल्स प्राइस है। उसी तरह से कॉस्ट प्राइस को आप स्टेप इन करना चाहें तो कॉस्ट प्राइस को स्टेप इन मैंने कर दिया। अब यहां पे पता चल गया कि शीट 1 में C2 से लेकर C55। सो दिस वे जो भी डाटा आपके पास आ रहा है उसकी और डिटेल में जाने के लिए आप स्टेप इन करेंगे। स्टेप इन में उसका सोर्स आपको दिखेगा और स्टेप बाय स्टेप डाटाज देखने के लिए आप बार बार इवेलुएट पे क्लिक करते चले जाएंगे। अगला है हमारे पास वॉच विंडो। ये जितना भी प्रॉफिट है इसका मैं टोटल ले लेता हूं। ऑटो सम किया मैंने, मेरे पास ये टोटल आ गया। अब क्योंकि शीट बड़ी है मुझे ये देखना है कि अगर यहां पर कॉस्ट प्राइस में चेंज होता है तो मेरे प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आता है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहां चेंज करके नीचे जाऊंगा उसको चेक करूंगा,
फिर थोड़ा और चेंज करके मैं फिर नीचे जाऊंगा, फिर चेक करूंगा, या मैं एक वॉच विंडो बना लेता हूं। इस सेल पे क्लिक करेंगे, वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे, ऐड वॉच करेंगे। अब मुझे शो हो रहा है कि कौन से सेल का मुझे वॉच विंडो क्रिएट करना है, उसको मैं ऐड करूंगा। अब ये वॉच विंडो यहाँ पे क्रिएट हो गई है, इसकी वैल्यू मुझे नजर आ रही है। अब फायदा ये है कि वॉच विंडो बाकी विंडोज से ऊपर रहती है, ऊपर रहने की वजह से हमें लाइव डाटा दिखता रह सकता है। आप बहुत सारी वॉच विंडोज भी बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज पे क्या क्या अफेक्ट आ रहा है वॉच विंडो का। जितनी बनाना चाहें उतनी आप ऐड वॉच पे क्लिक करके बना सकते हैं। अब देखिए, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मेरा ये कोस्ट प्राइस अभी 1820 है, अगर मुझे कहीं से 1500 का माल मिलने लग जाए तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूं। पहले 237438 थी, अब 237758 हो गई है। तो इस तरह से मैं चेक कर सकता हूं। वॉच विंडो का फायदा यह है कि मुझे किसी एक सेल का डाटा सीसीटीवी कैमरा से दिखता रहता है। अगर लेमैन टर्म्स में बात करें तो सीसीटीवी कैमरा है ये। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कैलकुलेशन ऑप्शंस। यहां पर 3 ऑप्शन है हमारे पास, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स एंड मैनुअल। तो जो पहला ऑप्शन है वो है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, यानी कहीं पर भी कोई वैल्यू चेंज होती है, जैसे सेल्स प्राइस मान लीजिए 2000 हो गया, तो आप देखिए इसका इफेक्ट यहां पर तुरंत पड़ेगा इस तरह से। दूसरा है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स। डाटा टेबल्स होती हैं जैसे व्हाट इफ एनालिसिस, आपका गोल सीक, ये सब डाटा टेबल्स होती हैं। जब मल्टीपल इनपुट्स का रिजल्ट आप एक जगह एक ही टाइम देखते हैं, तो इससे सर्वर पे लोड रहता है, आपके सिस्टम पे लोड रहता है। तो आप बाय चॉइस डाटा टेबल्स की कैलकुलेशन को मैनुअल कर सकते हैं। उसमें ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स पे आप टिक लगाएंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ उस केस में करना पड़ता है जब डाटा बहुत ज्यादा हो और आपकी एक्सेल शीट स्लो हो रही हो, आपके सिस्टम पे बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा हो, उस वक्त इस चीज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मैनुअल। मैनुअल के केस में कोई भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होगी। अब जैसे मैं इसको 500 कर देता हूं, इसका अफेक्ट यहां पर नहीं दिखा है। वापस से मैं जैसे ही ऑटोमेटिक करूंगा तो उसका इफेक्ट यहां दिख जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट नाउ एंड कैलकुलेट शीट, इन दोनों ऑप्शन की तब जरूरत पड़ती है अगर हमने मैनुअल सिलेक्ट किया है। जैसे इसको मैंने 500 कर दिया और उसके बाद मुझे इस पर्टिकुलर सेल में डाटा को कैलकुलेट कराना है, तो मैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूंगा। पूरी शीट को अगर कैलकुलेट करवाना है तो कैलकुलेट शीट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने इसको 500 कर दिया है और उसके बाद कैलकुलेशन ऑप्शंस में ये मैनुअल पे सेट है, तो मुझे मैनुअली अगर इसे कैलकुलेट कराना है, पूरी वर्कबुक को कैलकुलेट कराना है, तो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे। उसकी शॉर्टकट की है F9। और सिर्फ इस शीट को, एक्टिव शीट को कैलकुलेट कराना है तो उसके लिए शिफ्ट F9 प्रेस करेंगे। तो अब जैसे यहां पर मैंने सेल्स प्राइस को चेंज करके 500 कर दिया है, लेकिन इसका इफेक्ट यहां पर नजर नहीं आया है। आप कैलकुलेशन ऑप्शंस में देखें, ये मैनुअल पे सेट है। तो अब अगर आपको पूरी वर्कबुक को कैलकुलेट करना है तो उसका शॉर्टकट की है F9, और उसको करने के लिए आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे या F9 प्रेस करेंगे। और अगर सिर्फ इसी शीट को आप कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि इसके अलावा किसी शीट में कैलकुलेशन हो, सिर्फ इसी शीट को करना चाहते हैं, तो कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F9। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F9 भी कर सकते हैं और इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे, जो भी चेंजेस हुए हैं वो एकदम हाईलाइट हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये आपका पूरा फॉर्मूला टैब कंप्लीट हो जाता है। हमारे सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करने पेंडिंग है, जो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।